नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आईटीआई करौंदी परिसर में आयोजित वृहद सांसद रोजगार मेले में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हुए लाभान्वित। एमएसएमई विकास पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले जरूरतमंदों में कंबल का हुआ वितरण। और गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया समर्थन। 37 प्रदेशों में संत हुए रवाना। और अब खबरें विस्तार से। आईटीआई करौंदी परिसर में आयोजित वृहद सांसद रोजगार मेले में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया जा चुका है। ऐसे में अब वाराणसी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस वृहद सांसद रोजगार मेले का आयोजन करौंदी स्थित आईटीआई परिसर में किया गया, जिसमें कई नामी कंपनियों ने भाग लेते हुए युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराया। इस दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करते हुए विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार दिया। काशी के सांसद नरेंद्र मोदी की पहल पर इस सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आईटीआई करौंदी के प्रिंसिपल अरुण कुमार यादव ने इस मेले के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि यादव, मैं रीचा एनजीओ से यहाँ आई हूँ। रीचा हम ये सांसद रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया गया है वाराणसी में आईटीआई में। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं पूरी टीम के साथ। हमारी टीम से 8-10 लोग हैं। यहाँ हमारा यूपी एसडीएम के साथ काफ़ी अच्छा डीप डाइव कर रहे हैं हम, जिसमें मैं कहूँ कि हम बच्चों को स्किलिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो आईटीआई यूपी एसडीएम ये ऑलरेडी अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत सारी पर स्किलिंग और रिक्वायर्ड होती है जो बच्चों को ईजिली मिलती नहीं है। तो आईबीएम स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म के तहत हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके डोर स्टेप पे आके ये सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। और ना सिर्फ हम उनकी स्किलिंग पे काम कर रहे हैं, हम उनकी प्लेसमेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ हम कई कंपनीज को लेके आए हैं, जैसे कि जीवितम, क्वेस, ये 4 कंपनीज हैं जिनके अपने अपने पोर्टफोलियो में 1000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई जैसे, और बहुत सारी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे लड़कियाँ कई बार घर से मूव नहीं करना चाहती हैं, बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। तो हम कई सारी कंपनीज अपने साथ यहाँ लेके आए हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी प्लेसमेंट्स के लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। और कोशिश है हमारी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जाए यहाँ पे। लगभग कितने बच्चों को लेने हैं? देखिए, हमारे पास तो 2-3 हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर अक्रॉस द कंट्री है। अब चैलेंज है कि बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, कई बार मूव नहीं करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने अनाउंस करवाया, एक कोलार में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है जो 18,700 रुपये बेसिक मिनिमम पेमेंट हम लोग दे रहे हैं, जिसमें तो और सिर्फ लड़कियों के लिए 1000 अपॉर्चुनिटी सिर्फ लड़कियों के लिए है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पर वही चैलेंज, अगर बच्चे मूव करना चाहें तो कहीं पे भी हम उनको लेके जा सकते हैं। आज किस तरह का मेला लगा हुआ है इसका? सांसद रोजगार मेला आज इस हमारे करौंदी आईटीआई के कैंपस में आयोजित किया गया है। ये 2 दिवसीय मेला था जो 9 दिसंबर को आयोजित हुआ था पहले फेज़ में, और आज 12 दिसंबर को दूसरे फेज़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 150 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। और पहले फेज़ में भी हमारे पास में बहुत अच्छा फुटफॉल था, जिसमें से करीब 5000 परीक्षार्थियों ने, युवक युवतियों ने प्रतिभाग किया था। और एक अच्छी संख्या में कंपनियों के द्वारा बच्चों का रिक्रूटमेंट किया गया था। और हमारे जनप्रतिनिधि माननीय अनिल राजभर साहब की उपस्थिति में, गौरवमयी उनकी उपस्थिति यहाँ पे थी। और इसी तरीके से हमारे डायरेक्टर, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय, और भी हमारे जनप्रतिनिधि की सबकी उपस्थिति है यहाँ पर। और जिला प्रशासन का पूरे सहयोग से हम लोग इस मेला को संपन्न करा रहे हैं। सर, अगर कोई डाटा हो, 9 तारीख को कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? देखिए, सिलेक्शन का डाटा तो एक कंपाइल डाटा, क्योंकि इसका नोडल सेवा योजना के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम तक उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अच्छी संख्या में ऐसे है कि करीब 10,000 के आसपास में या उससे अधिक भी परीक्षार्थियों का, युवक युवतियों का सेवा योजना किया जाए।
आज पूरे दिन भर में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? आज के दिन भर का तो आंकड़ा अभी आना अवशेष है, लेकिन जहां तक कि इस भीड़ का देख करके एक रफली अंदाज लगाया जा सकता है कि बहुत नामी गिरामी कंपनियां यहां प्रतिभाग कर रही हैं। इसलिए से लड़कों का मुझे लगता है 10 से 12 हज़ार लड़कों का तो फुटफॉल हुआ है यहाँ पे, और कम से कम 6-7 हज़ार लड़कों से ज़्यादा ही संख्या होनी चाहिए। एग्जैक्ट फिगर तो आपको शांत पता लग पाएगा। अच्छा फुटबॉल है। एमएसएमई विकास पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय विकास कार्यालय वाराणसी द्वारा एमएसएमई विकास पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय वाराणसी द्वारा रामनगर औद्योगिक संघ एवं अटल इंक्यूबेशन सेंटर बीएचयू वाराणसी के सहयोग से केएन उडप्पा ऑडिटोरियम बीएचयू में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप तैयार करना था। कार्यक्रम के दौरान निखिल टी फुंडे जिलाधिकारी चंदौली ने कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सहायताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें वेंडर विकास, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, सरकारी टेंडरों में एमएसएमई उद्यमियों को उपलब्ध छूट इत्यादि प्रमुख विषय रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी चंदौली ने किया। जिलाधिकारी ने निवेशकों व एमएसएमई उद्यमियों से इस अवसर का लाभ लेकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन का आह्वान किया। कार्यक्रम का संयोजन वीके राणा सहायक निदेशक एमएसएमई ने किया। स्वागत संबोधन राजेश चौधरी सहायक निदेशक एमएसएमई और धन्यवाद ज्ञापन रितेश बरनवाल सहायक निदेशक एमएसएमई ने दिया। जो कि एमएसएमई के और जितने विभाग हैं, सरकारी विभाग जितने भी हैं, उन सब के साथ रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के एंटरप्रेन्योरों के, बनारस एंटरप्रेन्योर थे, वो जो भावी एंटरप्रेन्योर हैं, जो अभी पढ़ के निकले हैं और एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, उन सब के मध्य में, उन सब के बीच, उन सब के साथ एक बैठक आज रखा गया, जिसमें हम लोग के साथ सिडबी भी थे, हम लोग के साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के भी ऑफिसर थे, जेम पोर्टल के भी ऑफिसर हम लोग के साथ थे। यानी किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जा सके, ग्रोथ दिया जा सके, इसके ऊपर ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें हम लोग के मुख्य अतिथि के रूप में डीएम चंदौली थे, जिन्होंने भी बहुत पॉजिटिव बातों को रखा। और चूंकि चंदौली अब एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, चंदौली में एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बहुत बड़ा, जो कि यूपी का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। तो उस पार्क में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, इसको लेकर क्या चर्चा हुई थी। ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का है, जिसको नेशनल सेमिनार के नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम में जो है एमएसएमई के विकास के लिए जो है जो डिफरेंट पहलू है, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का है, क्वालिटी कंट्रोल्स का है, इसके साथ एक्सपोर्ट्स के लिए है, इसके साथ साथ डिज़ाइन है, और हमारी जो एमएसएमई की सारी स्कीम्स है, इसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स है उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इस कार्यक्रम में डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ ये है कि जो कुछ लोग नए लोग हैं, प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी कुछ हमारी जो स्टार्टअप्स की स्कीम्स हैं और साथ में हमारी जो मंत्रालय की स्कीम है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और ये एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आज होने वाला है, और ये कार्यक्रम जो है ख़ास करके इससे सभी जो रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन और अटल इंक्यूबेशन के साथ हो रहा है, और जिसमें ये इनके जो उद्यमी हैं और जो स्टार्टअप्स के हैं, सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इनको मिलेगा। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले जरूरतमंदों में कंबल का वितरण हुआ। मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप दास की ओर से स्वर्गीय मिथिलेश जायसवाल की स्मृति में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय आदि के नेतृत्व में नीची बाग स्थित संकटदहन हनुमान जी के मंदिर के समक्ष जरूरतमंद असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मुकेश जायसवाल एवं डॉक्टर अशोक कुमार राय ने आशा व्यक्त किया कि सभी समाजसेवी संस्था
हर साल की भांति इस साल भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। साथ ही साथ संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल द्वारा नगर निगम प्रशासन से मांग किया गया कि वो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पड़ने वाले कड़ाके की सर्दी के मौसम को देखते हुए जगह जगह व्यापक स्तर पर रैन बसेरे के साथ अलाव जलाने की व्यवस्था पूर्णतया तैयारी के साथ करने के लिए कटिबद्ध रहे, जिससे गली कूचे सड़क पर रात व्यतीत करने वाले असहाय लोगों को ठंड से राहत मिल सके। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजन सोनी, अनिल केसरी, मोहम्मद जुबैर, उमेश जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। ठंड का आगाज हो चुका है, सर्दी का मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है और गरीबों और असहायों का वक्ती मांग को देखते हुए आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले नीची बाग स्थित श्री शंकरगढ़ हनुमान जी के मंदिर के पास गरीब और असहाय के बीच जो है कंबल का वितरण किए हैं। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का समर्थन करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 37 संतों को 37 प्रदेशों में इस आंदोलन में सहयोग हेतु भेजा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि देश में गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु संतों ने आंदोलन आरंभ किया है। इस आंदोलन में सहयोग देने के लिए अपनी ओर से 37 संतों को 37 प्रदेशों में गौ माता के इस आंदोलन में सहयोग के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है। महाभारत के अनुसार सृष्टि की रचना के इच्छुक ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गौ माता का निर्माण किया था ताकि उनकी सृष्टि का पोषण हो सके। पोषण के अपने इसी गुण से गाय विश्व माता कहलाई। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में राजा परीक्षित के सामने कलयुग ने डंडे से गौ माता को मारना चाहा था, तब वे उसे मृत्यु दंड दे रहे थे और आज के राजा गाय को काटते और करुण पुकार करते हुए देखकर भी कैसे चुप रह सकते हैं। गौ माता की इसी करुण पुकार को सरकार के सामने सरकार से सुनाने और सरकार द्वारा गौ व्यथा को दूर कर उसे अभय और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ हुआ है, जिसको देश के चारों पीठों के शंकराचार्यों एवं अन्य विशिष्ट धर्माचार्यों के साथ साथ कुछ प्रदेशों की विधान सभाओं का भी सहयोग मिल रहा है। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत वाराणसी से भारत के सभी प्रदेशों के लिए गौदूतों की नियुक्ति की जा रही है। ये गौदूत संत उन प्रदेशों के गौ भक्तों से मिलकर आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। महाराज जी, आज किस तरह का कॉन्फ्रेंस है और क्या है आज? ये देश में गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए संतों ने आंदोलन आरंभ किया है। उसी आंदोलन में समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए हमसे भी उन्होंने अनुरोध किया था। तो हमने आज अपनी ओर से 37 संतों को 37 प्रदेशों में गौ माता के इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए भेजा है। बस इसी बात को बताने के लिए आपके साथ। महाराज जी, राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, आप जा रहे हैं? राम मंदिर की बात तब होगी जब गौ हत्या की बंदी हो जाए। उसके पहले बाकी चीज़ें हमारे फोकस में नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है, हो रही होंगी। हमारे तो बस एक ही ध्यान है इस समय कि गौ माता की रक्षा हो। महाराज जी, ये संत जो है किस तरह से आपका समर्थन कर रहे हैं? किस तरह ये संत जो है आए हैं, संत महात्मा किस तरह समर्थन कर रहे हैं? जगह जगह से आए हैं और सब कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और हम इसके लिए समर्पित हैं और वो जो आप कहें करने को तैयार हैं और हम उनको सही बात बताएं। महाराज जी, संकल्प का रूपरेखा क्या होने वाला है? किस तरह से इस पे आंदोलन? रूपरेखा तो आगे क्रमशः बढ़ेगी। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता है, पहले 1 में होता है, फिर 2 में जाता है, फिर 4 में जाता है, फिर प्रदेशों में पहुंचता है, फिर गांव देहात तक पहुंचता है, फिर लोग जगह जगह पे तरह तरह से धरना प्रदर्शन ये वो सब करने लगते हैं, अपनी बात कहने लगते हैं। ऐसे ही ना आंदोलन बढ़ता है, ऐसे ये भी बढ़ेगा। संत समाज किस तरह से इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं? साधु समाज के लोग इस आंदोलन को जनता के पास ले जा रहे हैं। 2 काम कर रहे हैं। एक, गौ माता के महात्म्य से जो उनके पुरखों ने बताया है उससे जनता को परिचित करा रहे हैं और दूसरे उनसे संकल्प ले रहे हैं कि हम इसके लिए प्रतिबद्ध होंगे, खड़े होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती पर भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने बतौर अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि संस्कृत भाषा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का परिचायक है। विश्व में बोली जाने वाली प्रायः सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत साहित्य में अखंड भारत का वर्णन मिलता है। देव भाषा संस्कृत के माध्यम से ही भारतीय एकता का संदेश है। संस्कृत भाषा दुनिया में एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है। आचार्य शंकर ने चारों दिशाओं में भ्रमण कर मठों को स्थापित कर अखंड भारत का स्वरूप तैयार किया। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि तमिल भाषा में अधिकतर संस्कृत भाषा से युक्त है। विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राम पूजन पांडे ने स्वागत करते हुए महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जीवन व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न रचनाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार आदि की उपस्थिति रही। भाषा उत्सव भारतीय भाषा उत्सव क्यों मनाना पड़ रहा है? भारतीय भाषाएं, एक तमिल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी भाषाएं उनका 60, 70, 80% जो शब्द वैभव है वो संस्कृत में है। और सारी की सारी भाषाओं का निर्गमन, सारी की सारी भाषाओं की उत्पत्ति, सारी की सारी भाषाएं इस देव भाषा से निकल करके कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा विकार प्राप्त करके अलग अलग रूप में पूरे देश में व्याप्त है। लेकिन हमारी भाषाएं, उनका इतना महत्व है कि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कथाएं, बहुत सारी ऐसी उक्तियां, बहुत सारी ऐसी विद्याएं आज भी प्रचलित हैं जो अगर उन भाषाओं को जानने वाला कोई ना हो तो विद्याएं लुप्त हो जाए। हमारे गांव में, देहात में बहुत सारे लोग बहुत तरह के उपचार कर लेते हैं और वो उसी भाषा में जानते समझते हैं। इसलिए उन भाषाओं का संरक्षण होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी भारतीय विद्याएं वो बची रहें, उनके आधार पर मानवता सुरक्षित रहे। हम गांव में, देहात में प्रायः सुनते हैं अपनी अपनी बोलियों में, अपनी अपनी भाषाओं में कुछ ऐसा दिव्य ज्ञान लोग दे जाते हैं। उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति समाज को हो, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा। जगतगंज राज परिवार बनारस द्वारा प्रकाशित पुस्तक का लोकार्पण बीएचयू केएन उड़प्पा सभागार में किया जाएगा। अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाने के लिए जगतगंज राज परिवार बनारस ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का प्रकाशन किया है, जिसका लोकार्पण 14 दिसंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में होगा। साथ ही इस पुस्तक की समीक्षा भी होगी, जिसमें बीएचयू के जाने माने प्रोफेसर दीपक मलिक, कला संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर कमलशील, प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर विदुला जायसवाल, प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर अवधेश प्रधान आदि प्रमुख रूप से भाग लेंगे। ये जानकारी जगतगंज रॉयल परिवार के प्रतिनिधि प्रदीप नारायण सिंह एवं कार्यक्रम समन्वयक अशोक वर्मा ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक एक शोध ग्रंथ है। इसमें प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर नई बातें शोध से प्रकाश में आई हैं। पुस्तक है या कब और कहाँ इसका विमोचन कर रहे हैं? ये पुस्तक का नाम है द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह। इसका लोकार्पण एंड विमोचन और इस पे परिचर्चा
कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि सभागार में 14 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे होना निर्धारित हुआ है। क्या खास है इस पुस्तक में? ये पुस्तक में सारनाथ के उत्खनन और सारनाथ का खोज बहु जगत सिंह ने किया था। ये प्रकाश आएगा प्रामाणिक चीजों से। दूसरा, 1857 के 58 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 1799 को काशी और पूर्वांचल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला सशस्त्र योजनाबद्ध विद्रोह हुआ था। उस पे जगत सिंह जी की भूमिका पे प्रकाश डाला जाएगा। मऊ जनपद में लगभग 70% सामुदायिक शौचालय बंद पड़े होने से ग्रामीण परेशान हैं। मऊ जनपद में 70% शौचालय बंद पड़े हैं, जबकि सामुदायिक शौचालय पर केयरटेकर तैनात करके सरकार उनको वेतन भी दे रही है। जब इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जनपद में शौचालयों की स्थिति खराब को लेकर मुझे शिकायत मिल रही है। मैंने कई बार कार्रवाई भी किया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर गांव के विकास के लिए सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ गांवों में सामुदायिक शौचालय अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा प्रधान को कई बार कहा गया कि इसे इस्तेमाल हेतु खोल दिया जाए, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी पैसे का बंदरबाट करने में ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसकी स्थिति क्या है? एकदम खराब है, वो चल ही नहीं रहा है। कोई आ ना रहा है यहाँ, साला समरसेबुल नहीं है, नहीं कुछ है। साला जब से बना है तब से कोई नहीं गया। हम तो रोज जाते हैं यहाँ पे, सब उसमें दरवाजा भी नहीं है, कुछ नहीं, सब टूटा है, सब टूट गया है ना, एकदम टूटा है। आप लोग कहाँ? जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी से बात करेंगे। जनपद में रानीपुर, गोसी तमाम जो है सामुदायिक शौचालय जो बने हैं कुछ तो अधूरे पड़े हुए हैं, कुछ का ताला ही नहीं खुलता है। इस संबंध में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका केटी में स्वागत है। आपका रानीपुर ब्लॉक में ग्राम सभा चिदविसाव है, वहाँ की हालत सामुदायिक शौचालय की बद से बदतर है। घुसी में ले लीजिए, मधुबन में ले लीजिए, इस पर क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? अगर आपको शिकायत इस पर जो है अनियमितता मिलती है तो इसमें जैसे इसमें चिदविसाव आपने रानीपुर में बताया, तो उसमें हमने पता कराया तो ये उसमें कुछ कमी है अभी, और संबंधित उसको एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि उसकी तत्काल जांच कर उसकी आख्या प्रस्तुत करें, और आख्या के साथ साथ उससे संबंधित सचिव को निर्देशित करें कि वो 1 सप्ताह में पूर्ण कर उसका सही करें। साथ ही साथ अभी तक ऐसा क्यों रहा, इसके लिए मैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं, और स्पष्ट उत्तर नहीं मिलने पर उनके संबंधित सचिव और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह हमने एक गांव और कोई था मधुबन में देखा था करके, घगोल करके था, तो ढडवल था, उसमें भी कुछ कमी पाई गई थी। तो ऐसे जहां भी हम लोग सत्यापन करते हैं, सीडीओ साहब भी इसका निरीक्षण करा रहे हैं, जहां भी कमियां पाई जाएंगी उसको ठीक करें। हमारा मूल उद्देश्य है कि जितने भी गाँव के लोग हैं वो कहीं खुले में शौच करने न जाए। आप बता दें कि जनपद में आप देखेंगे तो लगभग काफी अधूरे पड़े हुए हैं, और जो बना भी है तो ताला भी नहीं खुलता है। ताला के लिए तो कड़े, चूंकि इसमें केयर टेकर हमारे 95% जगह नियुक्त है, और केयर टेकर को निर्देश है कि वो सुबह शाम उसको जो टाइमिंग है उसके तहत खोलें, और उनका मानदेय का भी पूरी व्यवस्था की जा रही है, जो कि ग्राम निधि से ही दिया जाता है। और उसके साथ साथ उनको हम लोग सुपरवाइज भी कर रहे हैं कि कौन खुल रहा है कौन नहीं खुल रहा है। अगर केयर टेकर की तरफ से कोई कमी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी जिला पंचायत अधिकारी से बात हुई है। अब कहना है कि जो भी संज्ञान अनियमितता मिलेगी उसको पूर्ण करा करके, अगर नहीं पूर्ण तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजेश दुबे, केटीवी मऊ। द बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु जोरों शोरों से नामांकन प्रक्रिया चल रही है। द बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। हर प्रत्याशी दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अधिवक्ताओं का जुलूस प्रत्याशियों के साथ नामांकन प्रक्रिया तक पहुंच रहा है और प्रत्याशी नामांकन जोरों से कर रहे हैं। सतीश कुमार तिवारी ने कहा कि हम अधिवक्ताओं के अनेक मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। अगर अधिवक्ता हमारे ऊपर विश्वास जताते हैं तो हम उनकी जितनी भी समस्याएं होंगी सबको दूर करने का कार्य करेंगे।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आईटीआई करौंदी परिसर में आयोजित वृहद सांसद रोजगार मेले में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हुए लाभान्वित। एमएसएमई विकास पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले जरूरतमंदों में कंबल का हुआ वितरण। और गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया समर्थन। 37 प्रदेशों में संत हुए रवाना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।